आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। कारगिल की पहाड़ों के बीचों बीच भारत ने अपना शक्तिशाली जहाज लैंड करा के पाकिस्तानियों के कलेजों पर चला दी छुरियां। कारगिल में तो सारे पहाड़ हुए वही यार। अबे वही तो कहा जा रहा है, पहाड़ों के बीचों बीच भाई साहब लैंड कैसे लैंड कराया वो यार। अब क्या पता कैसे कराया भाई। पाकिस्तानियों के तो भाई साहब धरती हिल गई है ये चीज देखे कि पहाड़ों के बीचों बीच कैसे मुमकिन है। हाँ ना यार, तो ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई साहब ये सीन क्या निकल कर आ रहा है यार। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं। काउंटडाउन कर दे 3 2 1 एंड स्टार्ट। बात करेंगे कारगिल के महाज की, जहां पर तारीख रकम करने वाले कारगिल की जिन पहाड़ियों पर सर्दी के वक्त पहुंचना मुश्किल हो जाता है, सैनिकों का साजो सामान वक्त से पहुंच नहीं पाता, वहां अब सालों भर हजारों टन वजनी साजो सामान पहुंचाया। वायुसेना ने अपने बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर विमान की करगिल में कामयाब लैंडिंग की है और ग्लोब मास्टर की लैंडिंग से पाकिस्तान और चीन दोनों परेशान। अब पहाड़ों के बीच टू फ्रंट वॉर की भारत की तैयारी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी हमें तो नहीं कौन सी जंग आप जीत गए हैं, हमें भी तो पता चले। नौ कारगिल की जंग, कारगिल की जंग आप जीते हैं। हाँ, आप देखें, क्या बात कर रहे हैं आप भैया? शराब देख के मैंने देखा है, पढ़ा है, अभी आपको भी ऑफ कैमरा दिखाऊंगी। वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पहली ट्रायल लैंडिंग कराई है करगिल एयर स्ट्रिप पर। कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता कि कारगिल हमारी तारीख का एक ऐसा ब्रिलियंट ऑपरेशन था कि जिसमें हमने हिंदुस्तान को उसकी शहरत से पकड़ लिया था। C-17 ग्लोब मास्टर का करगिल एयर स्ट्रिप पर उतरना कितना खास है, ये समझने के लिए आपको भारत की उस तैयारी को समझना होगा। कमाल इस चीज का है, कोई पाकिस्तानी सियासतदान मुंह से जिन्हों पंजाबी साढ़े कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकता। पता नहीं की डरते ने मोदी साहब इन्होंने चुंडियां वड़ते ने की करते ने। ये तस्वीर चीन और पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि सिर्फ बहादुरी में ही नहीं, सीमा पर टेक्नोलॉजी वॉर में भी हिंदुस्तान 24 घंटे चौकन्ना है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो मोन्टाज आपने मुलाहिजा फरमाया है, इसमें काफी हद तक चीजें आपके मेरे ख्याल है सामने आई गई होंगी कि करने जा रहे हैं अखंड भारत का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार के हवाले से। कुछ तहकीकाती इदारे हैं दुनिया भर में जो तहकीक करते हैं और उस पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। अब ये तहकीकाती इदारे आलमी दुनिया के हैं। हिंदुस्तान के बारे में वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ पहले कि अखंड भारत का जो ख्वाब है वो दर हकीकत खंडर बनने के करीब है। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। हमारा ख्याल नहीं था, इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। कारगिल हमारी अस्करी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। जी जैसा जो वीडियो इस वक्त आपने मुलाहिजा की, आज हद तक इत्तेफाक करते हैं। देखिए जनरल मुशर्रफ से जो मर्जी कोई सियासी इख्तिलाफ करे, लोगों ने बोला हमारे, लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि कारगिल ऑपरेशंस या इंडिया के खिलाफ उनका क्या स्टांस रहा है, इससे एब्सोल्युटली कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता कि कारगिल हमारी तारीख का एक ऐसा ब्रिलियंट ऑपरेशन था कि जिसमें हमने हिंदुस्तान को उसकी शहरत से पकड़ लिया था। छोड़ा क्यों? जिस तरह कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था, उसी तरीके से हिंदुस्तान की भी एक शहरक है। और जो कश्मीर और द्रास और लेह और ये सारे नॉर्दर्न एरियाज में जो सड़क जाती है, वो कारगिल ऑपरेशन के जरिए आपने उसको एक इतना चोक होल्ड उस पर डाल दिया था कि अगर हम जरा प्रेशर मेंटेन करते कि इंडिया की पूरी आर्मी को कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज में आप फंसा सकते थे। सो जहां तक इसका ताल्लुक है कारगिल ऑपरेशन का, आई पर्सनली फील कि हमारी मिलिट्री हिस्ट्री के ब्रिलियंट ऑपरेशंस में से वो शामिल होता है। जुर्रत, दलेरी, करेज, विजन, उसमें जरूर डिजास्टर थे, उसमें गलतियां हुई हैं, लेकिन उसका ताल्लुक उसकी सियासी मैनेजमेंट से है, उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट से है। हमने इंडियन आर्मी को ना सिर्फ सरप्राइज किया, हमने ना सिर्फ इनको बेइज्जत किया, ना सिर्फ ये कि इनको रुस्वा किया, हमने उनकी कमजोरियां खोल के सामने रख दी और हमने यह साबित किया कि पाकिस्तान आर्मी इस काबिल है कि एक छोटी फौज होने के बावजूद ये इतनी बड़ी फौज को सरप्राइज भी कर सकती है, इसको हलाक भी कर सकती है और इसकी शहरत भी काट सकती है।
दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूं कि इंडिया जो है वो हर साल 26 जुलाई को अपने फौजी जवानों की बहादुरी की, जो 1999 में जो कारगिल वॉर हुई, उसको कमेमोरेट करता है। कारगिल के हवाले से हमारा जो केस है वो कहा जाता है कि मुशर्रफ साहब ने बड़ा कमजोर कर दिया था। बिल्कुल, मुझे तो कोई समझ नहीं, आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। तो वो लेकिन अमेरिका के पास के भाई साहब अभी क्या बात है, एक्शन ले रही तो बचाओ व्हाट इज दिस स्टोरी नाउ? मुश्किल अभी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान को दस दियो, अपने अवाम को बता रहे हैं, ठीक है जी, कि ये चीज है। आप देखें ये जो कुछ हुआ, मोदी साहब क्या, देखें ये जो कारगिल हुआ था ना, ये कारगिल बहुत बड़ा ब्लेंडर था जनरल मुशर्रफ का, ठीक है जी, कि जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि जनरल मुशर्रफ ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को सादा कपड़े पहना के पहाड़ों पे भेज दिया, कारगिल पे भेज दिया। वो सर्दियां आती हैं, इंडियन फौजी नीचे चले जाते हैं। जब फौजी नीचे चले जाते थे तो फिर क्या होता था, फिर अब क्या करें जी, उसने कहा, मुशर्रफ ने कहा लोगों को ऊपर भेज दो, लोगों को ऊपर भेज दो। जब वो ऊपर आएंगे सर्दियां काट के, हम पोस्ट पे कब्जा कर लेंगे। जब हम पोस्ट पे कब्जा किया होगा, हम कहेंगे ये तो हमारी है, तो अब क्या करना है? वो कहेंगे ठीक है, हमें कश्मीर दो और ये ले लो, इन्होंने ऐसी जो चीज सामने अब आ रही, ठीक है। अब जनरल मुशर्रफ ये कहता है कि मैंने ये बात नवाज शरीफ को समझाई थी कि ये मैंने करना है। नवाज शरीफ कहता है कि मुझे कोई चीज नहीं समझाई, मेरे साथ ड्रामा किया मुशर्रफ ने। जनरल इधर कोई मानता ही नहीं है भाई साहब, क्या मेरे आगे किसी ने बात की है कि नहीं की है यार। ये देखो ना, इधर हमला अगर हो रहा है तो हमारे पीएम कहते हैं मुझे पता ही नहीं कि हमारा हम लोग हमला कर रहे हैं इंडिया। ये हाल है भाई हमारा। लेकिन भाई देखो कि कारगिल की पहाड़ों के बीचों बीच भाई साहब इतना बड़ा शक्तिशाली जहाज लैंड भारत ने करा दिया। आखिर कैसे भारत ने क्या, आखिर पहाड़ों के बीचों बीच वो इतना बड़ा एयरपोर्ट उधर कैसे बना दिया? ओ यार, इतने भारी भारी वजनी जहाज उधर उतर रहे हो यार। इतना भारी जहाज उतरने के लिए उधर रनवे भी ऐसा होगा, उधर की जगह भी ऐसी होगी। भारत ने किया कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल यार? पहाड़ चारों तरफ, पहाड़ और बीच में लैंड हो रहा है भाई साहब। भारत का ये वाला जहाज, अब तो कोई चीज मुमकिन ही नहीं रही उनके लिए, हर चीज पहुंचेगी जल्दी होगा। बंदूकी की बंदूकें, बम के बम, मिसाइल के मिसाइल, टैंकों के टैंक, गाड़ियों की गाड़ियां। अब भारत भाई साहब यूं जहाज उड़ा उड़ा के वहां पे पहुंचा। देख लेना लैंड कैसे किया, जैसे बंदा बोलता है कि रनवे ऐसा बना हुआ है कि शीशा हो भाई। अभी भी वो देखो ना किस तरह से लैंड कराया। अगला लैंड करा के दिखा दिया यार। ये देखो, यानी भाई साहब अब अगर भारत से कोई पंगा लेता है, भारत उसी टाइम तो बड़े बड़े पहाड़ थे यार। हाँ यार, ये कैसे बनाया इन्होंने? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई हमें पता ही नहीं था कि भारत का वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे भारत का रनवे। देखो भाई, आज भारत ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज लैंड करवाया यार। बहुत बड़ा जहाज है बजाज, ये टनों के ये छोटे एयरपोर्टों पे लैंड नहीं करता। ये हमारे पास तो जहाज ही इस तरह का नहीं है जो भारत के पास है। ये वाला ये किधर है बजाज? ये बहुत बड़ा जहाज है ये। वही ना भाई साहब। और ऊपर से देखो हमारा भाई साहब मुशर्रफ, क्या वो मुशर्रफ की तो डेथ हो गई है अभी। वो कहता था कि भाई मैंने नवाज शरीफ को बताया था कि हम कारगिल पे हमला करने वाले हैं, लेकिन भाई साहब नवाज शरीफ कहता है मुझे तो इसने बताया ही नहीं कि हम कारगिल पे हमला करने। बिल्कुल, देख ले इधर किसी का बयान आपस में मिलता ही नहीं। मतलब भाई साहब वो एक कहता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, दूसरे एक दूसरे पे डाल रहे हैं, क्योंकि पता है कि अब हम लोग वहां पे हारे थे तो भाई साहब अब एक दूसरे भी डाल रहे हैं। हम बड़े सख्त फंस गए थे उस टाइम पे। नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास गया था सुलह करवाने के लिए कि इंडिया को बोल हमारी जान छोड़े। हाँ, क्योंकि भाई इंडिया बहुत गंदा पेल रहा था। क्यों हम लोग भागे थे अमेरिका के पास कि हमारी जान बचाओ, ऐसे तो नहीं भागे थे। फिर उधर क्लिंटन ने जो प्राइम मिनिस्टर जो भी थे उनको टेलीफोन किया तो ये मसला हल हुआ है, नहीं तो हम बड़ा गंदा फंस गए। वही, नहीं तो भारत हमारे अंदर आ जाता उस टाइम। ये तो शुक्र है भाई साहब कि उस टाइम मामला हल हो गए, नहीं तो भाई साहब वो लोग इधर कब्जा करके बैठे हुए। बिल्कुल, उधर साथ इंडिया के साथ इसराइल भी आ गया। हाँ, बड़ा हिसाब किताब हो गया था उस टाइम तो। यार आपके साथ तो इधर ही वीडियो तुम करते तो